इंट्राडे का जो वीडियो डाला है लाइव ट्रेडिंग वाला, उसमें हेजिंग को मैंने आप लोगों को बताया है कि अपने पोजीशन को आप हेज करके चलिए तो आपको ज़्यादा मूवमेंट बन सकता है। एक अच्छा ज़्यादा मूवमेंट की तो बात नहीं करें, एक सेफ मूवमेंट की बात कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई बड़ा इवेंट हो, है ना, इसको आप ऐसे समझें कि जब कोई बड़ा इवेंट हो मार्केट में, तो उस मूवमेंट को प्ले अगर आपको करना है सेफली, मान लेते हैं एक कैंडल में ही 150 पॉइंट ऊपर भाग जाता है, 150 पॉइंट नीचे चला जाता है बैंक निफ्टी। जब कोई बड़ा इवेंट होता है ना, तो इस तरह के मूवमेंट आपको अक्सर देखने को मिलते होंगे। और उस मूवमेंट को प्ले करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप अपने पोजीशन को हेज कर लें, आप अपने पोजीशन को बांध दें। वही मैंने आज के लाइव ट्रेड के वीडियो में सिखाने की कोशिश किया है। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, फीडबैक आए। किसी का कमेंट है, क्या ये हमें सिर्फ एक्सपायरी के दिन करना चाहिए या रोज कर सकते हैं? देखिए, एक्सपायरी के दिन और रोज करने दोनों में अंतर है। देखिए, जब कोई बड़ा इवेंट होता है ना, तो हमें ये नहीं पता कि वो इवेंट मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा कि निगेटिव लेगा। शक्तिकांता दास जी कुछ बोल रहे हैं, अब उसको मार्केट किस सेंस में लेगा? बड़ा अच्छा लेगा तो तुरंत ऊपर की तरफ, डाउन लेगा तो तुरंत नीचे की तरफ, है ना, खराब लेगा तो वो जो फ्लक्चुएशन मिलता है वो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे तो उसी के लिए सेफ्टी पर्पज से हेज कर लिया जाता है। तो हेजिंग तब आपके काम आता है जब कोई मार्केट में बड़ा अनसर्टेन वाला इवेंट हो, बड़ा इवेंट का कोई ऐसा व्यक्ति कुछ बोल रहा हो जिसका इम्पैक्ट पड़ता हो पूरे देश पर, तो वहां पर आप उस इवेंट को प्ले करने के लिए हेज कर सकते हैं। दूसरा, हेजिंग तब काम आता है जब आप रात में सोते हैं। अगर आपका पोजीशन हेज है तो मार्केट कल, अगर आप बाय साइड में है और मार्केट कल नीचे खुल गया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो अगर आप चैन से सोना चाहते हैं, कितने लोगों को मैं देखता हूँ वो डाउ को देखता रहता है 3 बजे रात तक में, अब देख के सोता है कि भाई डाउ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि वो कोई पोजीशन लेके गया है। मान लीजिए कॉल का पोजीशन लेके गया तो वो तेजी सोच रहा है, डाउ चला गया 300 पॉइंट नीचे, तो मार्केट भी हमारा नीचे कल खुलने वाला है प्री ओपन में, और जब वो खुलेगा तो उसका तो हार्ट फेल ऐसे ही हो जाना ना, तो वो डरता रहता है। इसीलिए ये सारे चीजों से बचने के लिए क्या कहते हैं कि हम लोग जब ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं तो पोजीशन को हेज कर लेते हैं, ताकि हम चैन से गुड नाइट वाली नींद ले सकें, मॉर्टिन वाली नींद ले सकें और कछुआ छाप कोयल वाली नींद ले सकें आराम से, कहीं कोई टेंशन नहीं हो। तो आप बड़े इवेंट को प्ले करने के लिए भी हेज कर सकते हैं। दूसरा, एक्सपायरी के दिन भी हेज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, एक्सपायरी के दिन भी आपको बड़े मूवमेंट बनते हैं, लेकिन वो हर एक्सपायरी में नहीं मिलेगा। वो आपको एंड ऑफ मंथ वाला जो एक्सपायरी होता है ना, वहां पे आपको बड़ा मूवमेंट मिलता है। आप कभी वॉच करिएगा ध्यान से, तो बड़ा जो लास्ट वाला एक्सपायरी डे होता है वहां पे आपको एक बड़ा मूवमेंट बनता है, तो वहां की पोजीशन को भी आप हेज कर सकते हैं। दूसरा है कि बहुत सारे लोगों को लॉस होता है, तो क्या ये ऑप्शन हमेशा हेज करके जाएंगे तो क्या लॉस नहीं हुआ? होगा, क्योंकि बायर के लोगों के साथ प्रॉब्लम तो समय है, टाइम है। अगर प्राइस ही टिक गया एक जगह पे, यानी साइडवेज हो गया, तो फिर प्रीमियम तो आपका डिके हो जाएगा, क्योंकि आप बायर है, हम लोग बायर है, ऑप्शन बायर है। तो वहां पर अगर हेज कर लेते हैं तो आपका बाय का भी पोजीशन, कॉल का भी प्रीमियम घटेगा और पुट का भी प्रीमियम घटेगा, तो वहां दोनों ही में आपको लॉस हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो हेजिंग भी आप साइडवेज मार्केट में अगर करते हैं तो लॉस होने के भी चांसेस वहां पे भी बनते हैं। इस वजह से आपको मैं बता दूं कि ये हमेशा काम नहीं करेगा। बड़े इवेंट और अनसर्टेनिटी को सेफली प्ले करने के लिए आप अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं। रात में सोए, आतंकवादी हमला हो गया, मार्केट नीचे डाउन खुलेगा, आपने पुट ले रखा है अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, तो अगला दिन पोर्टफोलियो ऊपर चला जाएगा, आपका पोर्टफोलियो में जो लॉस हुआ है वो पुट आपको मैनेज कर देगा। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी को प्ले करने के लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग को, अपने पोजीशन को, चाहे कैश में पोर्टफोलियो बना हुआ है 10 लाख का, तो 10,000 का पुट ले लिए दूर का, आउट ऑफ द मनी का, तो ले लिए एटीएम का। अब वो गिर के भी खुलेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह नीचे कुछ पोजीशन बना के हम गए तो उसको हेज करने के लिए कॉल का लेके रखे हुए कुछ, तो इस वजह से आपके सारे पोजीशन सेफली सिक्योर हो जाते हैं अप और डाउन होने की कंडीशन में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली उसी चीजों के लिए अब बना भी था, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ गैमलर लोग घुस घुस के उसको ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग गए, है ना, ट्रेडिंग करने लग गए, लेकिन एक्चुअली ऑप्शन बनाया ही गया था पोर्टफोलियो को बचाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि हर तोड़ होता है कि पढ़े लिखे के आगे केवाला क्या, चोर के आगे ताला क्या, नहीं पढ़ा सुना है। तो वो सब कुछ अपना अपना लोग दिमाग लगा के फिर उसको भी ट्रेडिंग करने लगा, तो लोगों को फिर लग गया आदत गैमलिंग वाला, लोग अब करने लगते हैं गैमलिंग की तरह। क्या हाँ, लेकिन जो सीरियसली इस चीज को करते हैं वो पैसा भी बनाते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं, बढ़िया पैसा बनाते हैं। लेकिन जो गैमलिंग करते हैं, जैसे आज मुझे किसी ने बताया इसमें क्या है 5 मिनट में बन जाता है, ऐसे किसी ने मुझे कहा, मेरे जान पहचान वालों में से
5 मिनट में बन जाता है। मैंने कहा ठीक है भाई, 5 मिनट में बन जाता है तो तुमको मुबारक। हमारे तो नहीं बनते, कभी कभार बनते कभी नहीं बनते, इतने सालों से कर रहा हूँ 5 मिनट में। पता नहीं उनको शायद वो नया नहीं आया है, नया जोगी है, तो ऐसा भी होता है। तो आप हमेशा इस बात को समझें कि ऑप्शन जो है आपके पोर्टफोलियो को बचाने के लिए बनाया गया है। हेज करते हैं तो बड़ा इवेंट को प्ले करने के लिए बनाया गया, बड़ा इवेंट के मोमेंटम को प्ले करने के लिए सेफली बनाया गया है ऑप्शन ट्रेडिंग। आप हेज ट्रेडिंग, अब हम हर वक्त हेज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन साइडवेज हो जाएगा तो आपका कॉल का भी प्रीमियम जाएगा और पुट का भी प्रीमियम जाएगा, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें आपको हेज करने में, ठीक है। तो ये 2-4 लाइन था जो मुझे बोलना जरूरी था। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा, हो सकता है दूर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।